नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। अब बिहार पूरी तरह बदलाव की राह पर है और इसकी सबसे तेज आवाज है बुलडोजर की गर्जना। नई सरकार के गठन के साथ ही प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि अवैध कब्जा, माफियागर्दी, दबंगई या कोई भी अपराध अब बर्दाश्त नहीं होगा। सड़कों के किनारे झोपड़ियों से लेकर शहरों में वर्षों से जमे अतिक्रमण तक सभी पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और बुलडोजर मिलकर एक ही बात कह रहे हैं, अब अपराधियों और अवैध कब्जेदारों के दिन पूरे हो चुके हैं। कानून अब सख्ती के मूड में है और सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। आने वाले दिनों में राज्य में ना कोई अवैध कब्जा दिखाई देगा और ना ही अपराधियों के लिए कोई जगह बचेगी। सम्राट चौधरी के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी है। क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। सम्राट चौधरी का एक्शन मोड। बिहार में बुलडोजर की गरज। जी हां, बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मधेपुरा में शुक्रवार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जिला प्रशासन ने लंबे समय से सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर ऐसा शिकंजा कसा कि कॉलेज चौक से लेकर बाजार तक बुलडोजर की लगातार गरज सुनाई दी। सड़क पर बने अवैध शेड, ठेले और अस्थायी दुकानें देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। भारी पुलिस बल और नगर परिषद की टीम बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। हालांकि दुकानदारों को पहले नोटिस दिखाया गया था और अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन समय पूरा होते ही मशीनें मैदान में उतर गई। बुलडोजर की हर एक चाल पर मौके पर जुटी भीड़ की सांसें थमती जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक लगातार बढ़ रहे जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। शिकायतें बढ़ती जा रही थी और सड़कें संकरी होती जा रही थी। ऐसे में प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाते हुए साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर अब नहीं चलेगा। इसी के चलते घंटों चली इस मुहिम के बाद नज़ारा पूरी तरह बदल गया। जहां जाम लग जाता था वहां सड़कें खुली हो गई हैं, चौड़ी हो गई। जहां पहले दुकानों की भीड़ और ठेलों की कतारें दिखती थी, वहीं अब चौड़ी, खुली और व्यवस्थित सड़क दिखाई देने लगी। स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस लेते हुए प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है। सीधा सीधा संकेत दे दिया है प्रशासन ने कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में शहर के बाकी इलाकों में भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। माफियाओं को चेतावनी। बदमाश हुए अंडरग्राउंड। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। कैसे क्राइम कंट्रोल हो, इस पर पूरा फोकस हो रहा है। हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी के साथ बैठक भी की। समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बीच बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि 400 माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साक्ष्य के साथ कोर्ट में कागजात सौंप दिए गए हैं। आदेश मिलने के बाद इनकी संपत्ति सीधे तौर पर जब्त की जाएगी। बता दें कि विनय कुमार ने गुरुवार को पटना से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा है और ये बयान दिया है कि इन 400 लोगों में भू माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी हैं। उन्होंने कहा है कि इन 400 के अलावा 1208 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिनमें भू माफिया हैं, अपराधी हैं और बालू माफिया भी शामिल हैं। इनके भी पूरे कागजात न्यायालय को सौंपे जाएंगे और आदेश होगा तो इन सभी लोगों की भी संपत्ति जब्त की जाएगी। दूसरी ओर ईव टीजिंग स्क्वाड के गठन पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि निश्चित तौर पर इसका फैसला हो गया है, यानी कि स्कूल कॉलेजों के बाहर किसी भी हालत में छेड़खानी ना हो, इसको लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है। 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इस पर पुलिसकर्मी होंगे और उनका यही काम रहेगा कि वो कॉलेज, स्कूल के आसपास तैनात रहेंगे। जो लोग इस तरह छेड़खानी या किसी भी तरीके की घटना करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा है कि समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया का राज खत्म किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर जो भी कुछ करना हो वो किया जाएगा। बिहार में सियासी गलियारों में ये चर्चा अब तेज हो गई है कि अब राज्य में यूपी की तरह अपराधियों और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और चलती भी आ रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार के दौरान बुलडोजर की कार्रवाई और अपराधियों पर तेज कार्रवाई ने सुर्खियां बटोरी और इसे लोग कानून का राज मानने लगे। बिहार में भी अब ऐसा ही माहौल बनने लगा है। साफ संदेश है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में कानून और व्यवस्था को पूरी तरह बनाए रखा जाएगा।
इसी दिशा में बिहार पुलिस भी लगातार सक्रिय है और एनकाउंटर की कार्रवाई तेज हो रही है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई में पुलिस अपराधियों से सीधा टकरा रही है, उन्हें पकड़ रही है और भागने की कोशिश करने वालों पर गोली लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जनता में भी ये संदेश गया है कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस पूरे अभियान से सरकार ये दिखाना चाहती है कि कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं होगा और सुशासन को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें, तमाम जिलों में सड़क पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन का साफ संदेश है कि अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा सड़क का अवैध उपयोग या अतिक्रमण किया गया तो उसको लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अधिकारियों ने बताया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जुर्माना देना ही होगा। इस कदम का मकसद साफ है कि लोगों को ये समझाया जाए कि सड़कें आम जनता के लिए है और किसी भी तरह से उनका निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन दिनों अपराधियों, माफिया नेटवर्क और अवैध काम करने वालों में साफ तौर पर घबराहट देखी जा रही है। सरकार के सख्त रुख के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का जो अभियान तेज हो गया है। हालात ऐसे हैं कि चाहे कोई माफिया हो, कुख्यात बदमाश हो या फिर सड़क और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति, सभी को ये संदेश मिल चुका है कि अब पुरानी लापरवाही नहीं चलेगी। प्रशासन की कार्रवाइयों ने ये साफ कर दिया कि बिहार में अपराध या अवैध कब्जा करने वालों के लिए हालात अब पहले जैसे आसान नहीं रहने वाले, जैसे लालू के समय पर थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन मोड में है। सरकार ने खुले तौर पर कहा कि अपराध खत्म करना और कानून व्यवस्था को कड़ाई से लागू करना उनकी प्राथमिकता बन चुकी है और इसी कारण से अलग अलग जिलों में पुलिस और प्रशासन लगातार बुलडोजर अभियान चला रहे हैं। एनकाउंटर की कार्रवाई हो, माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और इन सब ने ये माहौल बना दिया है कि अब अपराधियों को कहीं भी ढील नहीं मिलेगी। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दे दी गई है कि अगर वो दोबारा नियम तोड़ते हुए पकड़े गए या अतिक्रमण किया तो इस बार जुर्माना और भी ज्यादा भारी होगा और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। कई जिलों में अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और पुलिस हर छोटे बड़े गैंग पर कार्रवाई कर रही है और ये देखने को मिल रहा है। सरकार की इन कोशिशों से संदेश साफ है कि बिहार में भी अब अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये दौर आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज होगा ताकि जनता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और राज्य में सुशासन की छवि और भी ज्यादा मजबूत हो सके। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अब और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में डीजीपी विनय कुमार ने ईव टीजिंग को लेकर भी बयान दिया है। महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए ईव टीजिंग स्क्वाड के गठन की घोषणा की गई है। उनका कहना है कि यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज के आसपास लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे और इस स्क्वाड का मुख्य काम यही होगा कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी को रोके और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। इसके लिए सरकार ने 2000 स्कूटी खरीदने जा रही है ताकि पुलिसकर्मी आसानी से स्कूल और कॉलेज के आसपास हर जगह तैनात रहें और तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर सकें। और इसका सीधा असर ये होगा कि छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा और साथ ही साथ संतुष्ट भी रहेंगे। इस कदम से ये साफ संदेश गया कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी अपराधी को ढील नहीं दी जाएगी। सरकार और पुलिस इस अभियान के तहत लगातार निरीक्षण कर रही है और स्कूल कॉलेज के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। इस तरह की सक्रिय कार्रवाइयों से उम्मीद जताई जा रही है कि महिला सुरक्षा के मामलों में कमी आएगी और छात्राएं अपने स्कूल और कॉलेज के रास्तों पर सुरक्षित भी महसूस करेंगी। कुल मिलाकर बिहार में सरकार और प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि अब अपराध, अवैध कब्जा और महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण हटाने के अभियान, माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और ईव टीजिंग स्क्वाड जैसी पहल से ये साफ हो गया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना अब प्राथमिकता है। जनता में ये भरोसा बढ़ा है कि राज्य में सुशासन कायम रहेगा और किसी भी स्थिति में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
आने वाले समय में यह अभियान और तेज होने की संभावना है ताकि बिहार पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित राज्य बन सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।